बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। अल्लाह पाक आपको जहाँ भी रखे, तमाम दुखों तकलीफ़ों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, ये व्लॉग है मेरा 24 रमज़ान का। तो जी आज जा रही थी मैं अपनी बड़ी नंद की तरफ, वहाँ पर थी जी हमारी आज इफ्तारी। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि घर वालों का तो प्रोग्राम था जाने का, तो रात को उन्होंने मुझे बताया भी था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि खाला का इलाज चल रहा है, तो उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाना था और कुछ ना हमने मार्केट से ना चीज़ें भी लेनी थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने सुबह जाना है तो आप भी ना चलना। तो मैंने कहा मैं अच्छा ना आपको बताऊंगी, क्योंकि अभी रात को मेरा ना कंफर्म नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि मोहिब की तबीयत जो है वो ज़रा ना डिस्टर्ब थी और अब ना उसे खांसी वगैरह भी इतनी शुरू हुई है। तो इस वजह से खैर सुबह ना जब पता चला ना कि जा रहे हैं, यानी पता तो मुझे रात का ही था, लेकिन बस फिर सुबह उठे और मैंने मोहिब को भी कहा, मैं कहा अब ना फूफो घर जाने, कहता मैंने जाना है। तो बस जी जल्दी जल्दी से तैयार हुए मैं और मोहिब। गाड़ी उन्होंने करवाई हुई थी, यानी राइड बुक करवाई हुई थी। बस वो 5 मिनट मैंने लगाए, मैंने और मोहिब ने, हम जल्दी से हो गए रेडी। और यहाँ पर जी बस हम पहुँचने ही वाले थे, बल्कि पहुँचने क्या वाले थे, यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे। और मोहिब इतना ज़्यादा खुश था ना कि हम जैनी हाउस जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर हम ना आज टाइम से निकल आए थे, क्योंकि हमने स्टे नहीं था करना, हमने टाइम से आ जाना था जी वापस, क्योंकि मेरी नंद को भी एक दो काम थे और मुझे भी था। मेरे ना कपड़े स्टिच हो गए थे, मैंने कहा चलो मैं भी ले आऊँ, क्योंकि फिर अब ईद तक मेरा शायद ही चक्कर लगे। निकलना इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और ऊपर से डिस्टेंस इतना है, तो बस फिर रोज़ रोज़ ना निकलना नहीं होता। तो यहाँ पर जी हम पहुँच चुके थे और मोहिब को था बस मैं जल्दी से ऊपर जाऊँ और बच्चों के साथ खेलूं, और ऊपर पैरट्स भी हैं। अच्छा जी, मेरी नंद ने ना ऊपर पैरट्स रखे हुए हैं, तो उसको था कि मैं ना बस जल्दी से ऊपर जाऊं और उनके साथ ना खेलूं। तो ये जो बुक आप इसके हाथ में देख रहे हैं, इसके ऊपर ना एनिमल्स बने हुए थे और ये घर से लेके आया था साथ, कि मैं ना जाकर जैनियापो को दिखाऊंगा। तो बस आते आते ना इसने ये एक पेज पकड़ा, इसके ऊपर सारे एनिमल्स, बर्ड्स, हर चीज़ ना बनी हुई थी। क्योंकि आपको पता है, जाहिर बात है, जहाँ पे बच्चे होते हैं और फिर बच्चों का भी ना वहीं पे दिल लगता है। तो वो भी ना मोहिब जब आता है ना तो बड़ा खुश होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये अपने ददियाल में और ननियाल में ना अभी तक जो है ना सबसे छोटा यानी बच्चा है। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों तरफ से इसको इतना प्यार मिलता है ना, और सबको वेट होता है मोहिब के आने का। तो यहाँ पर जी बस जब हम पहुँचे तो मेरी ये नन्ना वो बच्चों को छोड़ने गई थी अकेडमी, तो अभी हम पहुंचे ही थे तो वो भी आ गई थी। बस फिर जल्दी से हम ऊपर गए और मोहिब को था कि बस मैं फटाफट से ऊपर जाऊं और जाके ना मैं पैरट्स के साथ खेलूं। और पूछ रहा था कि फूफो अभी सब किधर हैं, यानी सब बच्चे किधर हैं, जैनिया अप्पो और निक्का अप्पो और अहमद भैया कहाँ पे हैं, ताकि मैं ना उनके साथ खेलूँ। तो जब उसको हमने बताया ना कि मोहिब सारे बच्चे तो पढ़ने गए हुए हैं, वो तो स्कूल टाइम करने गए हुए हैं। अच्छा, इसको ना ट्यूशन या एकेडमी का नहीं पता, इसको ना बताते हैं कि जी ना स्कूल टाइम, इसको स्कूल टाइम का पता है। इसको आपने घर में भी पढ़ाना है या स्कूल है या ट्यूशन है, इसके लिए ना वो पढ़ना जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल टाइम है। वो कह रहे हैं बुक उठाओ, हमें डर लगता है एनिमल से। देखा बर्ड्स की वीडियो बना लूं? जाओ तो देखो, सैनी और वो हैं सब बच्चे, जाओ देखो, जाओ देखो सब बच्चे हैं कि नहीं हैं। अमोद का पेपर था, अमोद क्या करेगा, उसके टेस्ट हो रहे होंगे ना, पेपर जो होने वाले हैं। तो यहाँ पर जी हम ऊपर आ गए थे और मेरी जो खाला सास है और नंद जो है वो तो यानी इनको कोई कुछ काम था, तो वो लोग उधर चले गए थे और मैं और मोहिब यहाँ पर आ गए थे। और बस पैरट्स देख के इतना खुश हुआ, उनको तंग कर रहा था, कभी उनके आगे फिंगर कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था। थोड़ी देर पैरट्स के साथ खेलने के बाद ना यहाँ पर इसकी फुप्पो ने जिसको फ्राइज़ बना दी थी। दरअसल हुआ यानी था कि उठते साथ तो हम आ गए थे, तो मोहिब ने ना अभी नाश्ता नहीं था किया हुआ, तो यहाँ पर फिर उसकी फुप्पो ने जल्दी से उसको फ्राइज़ बना दिए थे। और ये मोनोपली आई थी बच्चों की, तो ये पिछली दफ़ा आया था तो उसको याद था कि इधर ना इनके पास एक गेम है,
तो अपनी पुप्पो को कहता है कि पुप्पो मुझे ना वो पैसा वाली गेम दे दो। तो मुझे तो समझ नहीं आई, तो उनको आ गई थी, कहती है ये ना मोनोपली मांग रहा है, पिछली दफ़ा आया था ना तो बच्चे ना उसके साथ खेल रहे थे। तो बस उन्होंने जी इसको ये गेम वगैरह निकाल दी, उसके बाद कलर्स निकाल दिया, थोड़ी देर इसने ड्राइंग वगैरह की। तो ये सबसे छोटी बेटी है जी मेरी नान की, ये माशाल्लाह से ट्यूशन से आ गई थी। उसके बाद बड़े बच्चे भी दोनों आ गए थे, ये बड़ी बेटी है। तो बस मोहिब की वो कहते हैं ना खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि बस सब बच्चे अभी इकट्ठे हो गए हैं और मैं ना ढेर सारा खेलूँगा। और सबसे ना मोबाइल पकड़ के ना साइड पे रख रहा था कि कोई मोबाइल यूज़ ना करे, सब मेरे साथ खेलो। तो यहाँ पर ना इसने उठा के उसको दिया कि मोबाइल नहीं यूज़ करना, क्योंकि इसका ना आजकल मैंने ज़रा मोबाइल जो है ना बिल्कुल ना कट ऑफ किया हुआ है। तो इसको यही होता है कि अगर मैं नहीं ना यूज़ कर रहा तो कोई भी ना यूज़ करे। तो यहाँ पर बस बच्चे खेलने लगे थे। और ये है जी मोहिब के फूफा जी, यानी मेरी नंद के हस्बैंड, मेरे नंदोई। तो वो भी आ गए थे ऑफिस से। तो बस यहाँ पर जी इफ्तारी का टाइम बस होने ही वाला था, चीज़ें वगैरह हम रख रहे थे, बच्चे कुछ अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मोहिब जो है ना बस अब टिक नहीं था रहा, कभी एक बच्चे को पकड़ कभी दूसरे बच्चे को पकड़, और कह रहा था कि बड़े एक रूम में बैठे और बच्चे जो है ना वो सब हम बैठते हैं एक रूम में, यानी बच्चे अपना अलग खेले और बड़े जो है ना बैठ के बातें करें। तो वो सब बच्चों को लेके ना उधर बैठा हुआ था जी साइड पे ड्राइंग रूम में, और हम यहाँ पर बैठे हुए थे। बस यहाँ पर इफ्तारी का टाइम जो है ना होने ही वाला था। बच्चे भी बेचारे सुबह से पढ़ पढ़ के ना थक जाते हैं, एकेडमी से आए हुए थे, तो रोज़ा था सब बच्चों का ना माशाल्लाह से। तो इफ्तारी का बस वेट कर रहे थे और उस्मान भी ना आ चुके थे। अच्छा जी, इफ्तारी में थे जी यहाँ पर दही भल्ले थे, 7 समोसे थे, पकोड़े थे, ये जो आलू की कतली होती है ना ये ना सब बच्चे जो है ना शौक़ से खा लेते हैं, तो साथ में बना ली थी जी ये। तो जी इफ्तारी का टाइम हो चुका था, फिर हम सब ने मिलके की इफ्तारी। और यहाँ पर ये देखे जी इफ्तारी के बाद के हालात। इफ्तारी के बाद इतनी की कोई सुस्ती पड़ जाती ना, बस एक यहाँ लेट एक यहाँ लेट, कुछ ये एक बच्चा तो सो गया था, बाकी दो भी सोने की तैयारी में थे, कुछ ने मोबाइल पकड़ लिया, बस ऐसे ही था। और यहाँ पर मोहिब के ये काम सारे सोफ़ों के ना कुशन उतार लाया था। ये घर में भी अक्सर ऐसा करता है, ऊपर जाता है ना अपनी दादों के पास, सारे पिलो निकाल के ना तो हाउस बनाता है कि मैं ना पिलो हाउस बना रहा हूँ। तो ये इसका काम होता है। नानों के घर जाएगा वहाँ पे भी ये काम, यानी इसको इस तरह से कुशन्स का और पिलो हाउस बनाना ना इतना पसंद है ना, सारे सोफ़ों के ना कुशन्स उतार लाया था। खैर तो जी थोड़ी देर खेलने के बाद यहाँ पर मैं आ गई थी आपी के घर, क्योंकि मैंने ना अपने कपड़े लेने थे, स्टिच होके आ गए थे। तो मुझे यही था कि बस अब मैं आई हूँ तो मैं लेकर ही जाऊँ, क्योंकि माशाल्लाह से पीछे 4 से 5 दिन तो रह गए थे ईद में, यानी ये 24 रमज़ान का है ना व्लॉग। तो मुझे यही था कि फिर मुश्किल है कि मेरा ना चक्कर लगे, तो मुझे यही था कि मैं ना अब कपड़े लेकर ही जाऊं। तो बस मोहिब बड़ा खुश हुआ कि मैं मासी हाउस आया हूँ, क्योंकि वो जो मेरी आपी का सबसे छोटा बेटा ना उसके साथ तो इसकी बहुत ज़्यादा दोस्ती है, और जो आपी की बेटी भी है। तो बड़ा खुश हुआ कि मोना आप और मैं मूसा के साथ खेलूँगा। तो यहाँ पर ना ये बच्चे गए हुए थे तरावी पढ़ने, तो माशाल्लाह से आज ना कुरान पाक मुकम्मल हुआ था। तो उन्होंने ना मिठाई बांटी थी और साथ यानी खाना वगैरह किया हुआ था। तो ये बच्चे आए ना तरावी पढ़ के मस्जिद से, तो ये मिठाई लेके आए थे साथ जी, ये रसगुल्ले थे और गुलाब जामुन थे। तो माशाल्लाह से आज जी उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल किया था, उन्होंने ख़त्म दिलाया था और सबको ना ये मिठाई दी थी, यानी जो जो नमाजी आते हैं। बस जी थोड़ी देर हम बैठे और कपड़े मेरे स्टिच हो चुके थे, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या ईद की तैयारी की है, क्या शॉपिंग की है। तो बस जी अब हम जा रहे थे घर, और यहीं करती हूँ मैं आज की वीडियो का एंड। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, मेहरबानी तुहाडी। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और अपनी बहन को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।